हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज का जो इशू है वो हम सबके लिए इक्वली ट्रू है। 95% लोग इस इशू को फेस करते हैं। इशू ये है कि हम जाने अनजाने लोन तो लेते हैं, कभी इंपॉर्टेंट होता है, कभी जरूरी नहीं होता है। तो लोन लेना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लोन से हम इंप्रूव भी करते हैं अपने फाइनेंशियल लाइफ को, अपने काफी चीजों को कंसोलिडेट करते हैं और अपने काफी काम पेंडिंग वाले कर लेते हैं। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोन में एंट्रैप्ट हो जाते हैं, जब हम लोन में बिल्कुल पूरी तरह से घिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे दुश्मनों की सेना ने हमें घेर लिया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बच रहा है और हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। आप इमेजिन कीजिए। तो लोन से कैसे निकलना है, लोन को कैसे जल्दी पे कर देना है, लोन को रिपे करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज की वीडियो उसी पर डिपेंड करता है। और आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, मुझे 10-12 मिनट का टाइम दीजिए, तो हम लोग एक एक करके 5 तरीके डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग अपने लोन की रिपेमेंट टाइम पर कर देंगे। मैं हूं विजय, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक से ही पता चल रहा है, प्रोवन वेज टू पे योर लोन्स फास्ट। क्या होता है कि सबसे पहले देखिए कि आपका लोन 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो या इससे भी ज्यादा हो, आपका लोन किसी भी टाइप का हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कंज्यूमर लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, ये यूनिवर्सल एक टेक्निक है जो सारे लोन्स पर काम करेगी, सबके लिए इफेक्टिव होगी। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे तरीके। तो हम सारे तरीके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको मैं स्पेशल थैंक्स देता हूं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। तो देखिए क्या होता है, इंडियन मिडिल क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेते ही हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये डेटा नहीं है, ये हाउस होल्ड की, हर घर की ये कहानी है। कहते हैं घर घर की कहानी, तो ये लोन भी एक स्टैट नहीं, घर घर की कहानी है। तो EMI रिपेमेंट की जैसे ही हमें EMI रिपेमेंट की मैसेज आती है, हमारी सैलरी आने के पहले हमें रिपेमेंट की मैसेज आती है, या कोई इनकम आना हो उसके पहले रिपेमेंट की ऑप्शन आती है, तो उस समय क्या होता है, हम पर क्या बीतता है, हम कैसा फील करते हैं, आप सब इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि आपकी साइज क्या है लोन की, क्या किस तरह का लोन है, हमने डिस्कस किया, सब पर काम करेगा। और आप सैलरीड हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप प्रोफेशनल हैं या फ्रीलांसर हैं, सबके लिए वर्केबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं अपने 15 सालों की जो फाइनेंशियल जर्नी है, ये फाइनेंशियल स्टडी है, फाइनेंशियल फील्ड में मैंने जो स्टडी और रिसर्च की है, आज वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है कि अपने आप प्रॉब्लम को, रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। आपका रियल प्रॉब्लम लोन नहीं है, आपका रियल प्रॉब्लम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ही मेन प्रॉब्लम है। लोग लोन को समझते बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट को मैनेज कीजिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आपने 5 लाख का एक लोन लिया है किसी टाइप का, 12% पर एनम के रेट से। आपको जानकर ये थोड़ी सी शॉकिंग लगेगी कि अगर 5 इयर्स के बाद आप टोटल देखेंगे तो आपने 9 लाख या उससे भी ज्यादा पे कर दिया है। आप देखिए, आपने 5 लाख का लोन लिया है, 5 इयर्स के लिए लिया है, आप देखेंगे कि आपने 9 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रखी है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले गूगल सीट लीजिए, एक्सेल लीजिए या मैनुअल डायरी लीजिए, कुछ भी लीजिए। आप अपने सारे लोन अमाउंट को नोट कीजिए। ये देखिए कि किस लोन पर कितनी इंटरेस्ट पर मंथ जाती है, ईयरली कितनी जाती है, या एंड तक आते आते कितनी जाएगी। क्यों कहा जाता है फाइनेंशियल फील्ड में कैलकुलेशन ही सॉल्यूशन है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है, कैलकुलेशन। जब आपने मेजर कर लिया तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा लोन का इंटरेस्ट किस लोन का जा रहा है। आपको ये पिक करना है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस लोन का जा रहा है। अब आपको एक मेथड है, फ्राइडे अटैक मेथड। फ्राइडे अटैक मेथड क्या है कि वीक का एंड फ्राइडे को मानिए। ऐसे तो वीकेंड सैटरडे संडे को लोग बोलते हैं वीकेंड, लेकिन ऑफिशियल जो है, ऑफिशियली वर्किंग डे फ्राइडे तक है। तो आप क्या कीजिए
कि जैसे आपको कभी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, आप ईएमआई पेमेंट करने की वेट मत कीजिए। आपकी हमारा ईएमआई जा रहा है, चलिए ठीक है, वो तो सबके लगे होते हैं, ईएमआई की ईसीएस लगी होती है, ज्यादातर लोगों के बैंकों से खुद ही डिडक्ट हो जाता है, तो उसका वेट मत कीजिए। सपोज आपके पास एक्स्ट्रा इनकम का चांस है, तो मान लीजिए कि आपको 2400 पर मंथ अभी थोड़े दिनों के लिए एक्स्ट्रा करनी है, आपके पास आ रहा है, तो आप एक बार में मत कीजिए मंथ के एंड में 2400, आप हर हफ्ते 600, इसी को कहते हैं फ्राइडे अटैक मेथड। आप हर हफ्ते 600 पे कीजिए। अगर आपको 2000 करना है तो हर हफ्ते 500 कीजिए, 2400 करनी हर हफ्ते 600 कीजिए। इसी तरह आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। पूरे महीने में करने से अच्छा है कि आप फ्राइडे को कीजिए, हर फ्राइडे को कीजिए। और किसको कीजिए, आप हाईएस्ट लोन को कीजिए। इससे क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे आपकी लोन की बर्डन रिड्यूस होगी और आपको साइकोलॉजिकल बूस्टअप मिलता है। आपके माइंड में एक अजीब सी, एक चेन की एक अजीब सी रिलीफ मिलती है। जैसे इंटरेस्ट बैंक हर दिन कैलकुलेट करती है, आपको बताती नहीं है, आपको नहीं बताती कितना कल का इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट तो हर रोज करती है। तो अगर आप अर्ली रिपेमेंट करते जाते हैं तो आपको लगा कि मैं तो 600 कर रहा हूं फ्राइडे को, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आप ऑटो पे कर देते हैं, सबसे अच्छा कि हम भूले ही नहीं, इसे ऑटो पे कर लीजिए। आप ऑटो पे लगा दीजिए फ्राइडे को। हाँ, कब तक, जब तक आपकी एक्स्ट्रा इनकम की, एक तो ईएमआई तो आपकी जा ही रही है, जो ईएमआई की ईसीएस है वो तो जा ही रही है, वो तो जाती रहेगी। एक्स्ट्रा जो पेमेंट करना है उसकी आप ऑटो पे लगा दीजिए फ्राइडे के लिए। जैसे हर फ्राइडे को आपने 600 रुपये पेमेंट किए। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, बहुत ही अमेजिंग लगेगा कि आपने 6 महीने में लगभग 15,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। बहुत ज्यादा, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं। मान लीजिए 15,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, लेकिन आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आपकी इंटरेस्ट जो 7 से 8,000 रुपये पे हो गई है। इंटरेस्ट आपकी 7-8 हजार रुपया घट गई है, मेरा कहना है। तो आप क्या देखेंगे कि ये तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट लेकर के किया, अगर किसी की इनकम ज्यादा एक्स्ट्रा आने वाली है तो 600 क्यों, आप 2000 फ्राइडे को लगा दीजिए, हर फ्राइडे को ऑटो पे। तो आपका ये 4 टाइम्स ज्यादा जाएगा ना, 3 टाइम्स 600 करने से अलावा अगर आप 2000 पर वीक लगा देते हैं तो ये आपका ट्रिपल तो हो जाएगा, ये खुद ही इधर वाली भी चीज ट्रिपल हो जाएगी। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि इनकम टू ईएमआई की एक फ्लिप होती है, तो ये इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देते लोग। जब लोन लेते हैं किसी भी जरूरी काम के लिए, मैंने बार बार ये डिस्कस किया कि लोन लेना बहुत बुरा नहीं है, लोन हम सबको लेनी पड़ती है। कोई भी काम, कभी मैरिज हो सकती है, एजुकेशन लोन हो सकता है, या कभी हम घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, होम लोन लेना पड़ता है घर के लिए, कभी व्हीकल के लिए। तो खैर ये लोन लेना उतना बुरा नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी इनकम टू ईएमआई रेशियो क्या है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि इनकम टू ईएमआई रेशियो हमारी क्या होनी चाहिए, उनका क्या मानना है, ये देखिए कितनी होनी चाहिए। इनकम टू ईएमआई रेशियो कितनी होनी चाहिए आपकी, 3:1। 3:1 का मतलब है कि अगर आपकी ईएमआई 25,000 जा रही है ईएमआई, अगर तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। ईएमआई अगर 25,000 जा रही है तो आपकी इनकम होनी चाहिए 75,000 पर मंथ की। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी इनकम जा रही है 40, आपकी इनकम कितनी जा रही है, 40,000 जा रही है, देखिए, जबकि आपकी 75,000 होनी चाहिए, आपकी 40,000 पर मंथ की इनकम है। तो अगर 40,000 पर मंथ में आपकी ईएमआई 25,000 जाती है तो ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हिसाब से बहुत ही खराब सिचुएशन से गुजर रहे हैं लोग। तो अब क्या है कि आपको यहां पर एक बहुत अच्छी चीज करनी होगी। आज की दुनिया स्किल पर चल रही है। मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं बनाकर, ये मेरी एक अलग स्किल है। मैं फाइनेंशियल रिसर्च करता हूं, फाइनेंशियल फील्ड में काम करता हूं, मैं एजुकेशनिस्ट हूं, मैं एजुकेटर हूं, वो अलग है। मेरा ब्लॉग है, मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूं, मैं ब्लॉग राइटिंग करता हूं, आर्टिकल लिखता हूं। तो ये क्या हुई, स्किल हुई। देखिए, मैं अपने एग्जांपल से सिर्फ इसलिए दिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने अपना भी एग्जांपल दिया। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपने मेन प्रोफेशन के अलावा काफी स्किल डेवलप करते हैं। देखिए क्या हो सकती है स्किल, क्या फ्रीलांसिंग हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है, कंसल्टिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, गूगल पर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग। घर बैठे आपको कुछ माल खरीद कर किसी का नहीं बेचना है, कोई दुकान नहीं खोलनी, एफिलिएट मार्केटिंग घर बैठे करनी है। तो ये सब चीजें एक है जो स्किल है। अगर आप कहेंगे तो मैं, अगर हमारे पास 50 कमेंट भी आ गए कि सर इस तरह की वीडियो बनाइए, तो मैं फ्रीलांसिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि कैसे आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, आपके साथ एक टाइम शेड्यूल होने चाहिए।
अगर आपने सिर्फ हफ्ते में एक दो बार 2-2 घंटे भी लगा दिए ना, आपने हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे लगा दिए, 2 बार वीक में या एक बार, अगर आपको टाइम नहीं, एक बार टाइम है तो 2 बार वीक में आपने 2-2 घंटे लगा दिए अपने मेन प्रोफेशन के अलावा, तो आप अपनी इनकम को 25-30 हजार बढ़ा देंगे 3-4 मंथ पे, या 6 मंथ बोलिए, या मैं बोल देता हूं 6 मंथ। 6 मंथ में मेहनत करते करते आप उस लायक हो जाएंगे कि आप अपनी इनकम को 25-30 हजार बढ़ा देंगे। और ये बढ़ने वाली चीज है, घटती नहीं है। आप अपनी स्किल को जितना बढ़ाते चलेंगे ये आपका और भी बढ़ता जाएगा। 25-30,000 पर मंथ तो खाली शुरुआत की चीज है, 6 महीने 1 साल के अंदर। उसके बाद आप इसको 40,000, 50,000, 1 लाख ले जाइए, कोई लिमिट नहीं है। तो इनकम जब आपकी ग्रो होगी, देखिए जब आपकी इनकम ग्रो होगी तो आपकी रिपेमेंट की प्रेशर घटेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आप अपना काम और ज्यादा तेज रफ्तार से और कूल माइंड से कर पाएंगे। देखिए आगे, बैलेंस ट्रांसफर एक आपने सुना होगा, आप सबने सुना होगा बैलेंस ट्रांसफर। तो इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए रेगुलरली लेकर आता ही रहता हूं। तो बैलेंस ट्रांसफर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ लोन्स चल रहे हैं, 3 लोन, 4 लोन, 5 लोन चल रहे हैं, और हमारी सिविल है, सिविल एक होती है जिसको रिपोर्ट की जाती है आपके लोन के सारे पेमेंट की। तो सिविल हमारी अगर 750 है तो आपके पीछे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही दौड़ेगी, याद रखिए। अगर सिविल आपका 750 है ना, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद ही पीछा करेगी, बैलेंस ट्रांसफर ले लीजिए, लोन ले लीजिए। तो लोन वहां ना लेकर बैलेंस ट्रांसफर, और जरूरत पड़े तो खैर लोग लोन भी ले लेते हैं, एक लोन को रिपेमेंट करने के लिए लोग दूसरी भी ले लेते हैं। तो अगर आपकी सिविल 750 और मोर है, 750 है या इससे ज्यादा है, तब तो खैर बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही आपके पीछे है। लेकिन आपकी मान ली कि नहीं है 750, किसी की सिविल मान लीजिए कि 750 नहीं है, किसी की सिविल 650 है, 700 है, तो भी ये बुरा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। इस सिविल स्कोर पर भी आप बैंकों को अप्रोच कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड के लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, सबके लिए बैलेंस ट्रांसफर देंगे। वो दूसरे बैंकों की लोन हैंडओवर कर देंगे, आप उनको हैंडओवर कर दीजिए, वो कम इंटरेस्ट पर आपका कर देंगे। अब क्या होता है कि इसमें बाकी तो लोन करिए ही, लेकिन क्रेडिट कार्ड की लोन भी बड़ी खतरनाक होती है। क्रेडिट कार्ड देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड के लोन में 36% पर एनम तक चली जाती है। अगर वही कोई आपको 14% पर एनम पर, मान लीजिए कोई 14% पर एनम पर ट्रांसफर दे दे, या आपको 12% पर एनम पर ट्रांसफर दे दे, तो आपके लिए कितना अच्छा नहीं हो जाए। 36% पर एनम पर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे थे, आपका ट्रांसफर किसी ने पर्सनल लोन बनाकर 12% पर एनम पर ले लिया, तो आप देखिए कहां से कहां चले आते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर बैंक ने अप्रोच की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अप्रोच की, तब तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पैसाबाजार.com, बैंक बाजार है, बैंक्स हैं, वेबसाइट्स है उनके, उन पे आप लोन के ऑफर कंपेयर कीजिए, इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कीजिए, और देखिए कुछ प्री अप्रूव्ड भी डील मिलते हैं, आपके पास प्री अप्रूवल भी आती है, लोग आपके पास मैसेज करते हैं कि आपके पास ये प्री अप्रूव्ड है, आप लीजिए ये फैसिलिटी हमसे। तो अगर प्री अप्रूव्ड मिल जाए तो सो मच द बेटर, नहीं तो हम पैसा बाजार या इन सब वेबसाइट के थ्रू भी अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। ये थोड़ा हार्श लगेगा, ये आपको थोड़ा सा हार्श लगेगा। लाइफ स्टाइल सेंसर, मैं इसको बोलूंगा लाइफ स्टाइल सेंसर। आप अपने लाइफ स्टाइल पर एक थोड़े दिनों का सेंसर मॉरेटोरियम लगा दीजिए। मॉरेटोरियम एक वर्ड होता है, मॉरेटोरियम में होता है कि हम रोकते नहीं है, परमानेंटली नहीं रोकते, हम टेम्पररी रोकते हैं। तो जैसे आप लोन लेने पर मॉरेटोरियम लगाते हैं कि अब ज्यादा हो गया, अब नहीं लेना है, किसी तरह काम चलाना, उसी तरह आप लाइफ स्टाइल पर लगाइए। जब तक आप अपने लोन को 75% तक पे नहीं कर दीजिए, लोन को 75% तक जब तक पेमेंट नहीं कीजिए, आप अपने लाइफ स्टाइल पर मॉरेटोरियम लगाइए। थोड़ा हार्श लगेगा, नया आईफोन नहीं लेना है, नई कार नहीं लेनी है, वैकेशंस में ज्यादा नहीं जाना है, आपको बड़े हाउस के लिए कोई कोशिश अभी नहीं करनी है, आपके फ्रेंड लेने चलेगा, आपके फ्रेंड वैकेशन पर जा चलेगा, नई गाड़ी ले चलेगा, नया फोन ले चलेगा, हमें नहीं लेना है। थोड़ा हार्श लगता है, लेकिन अगर ये डिसिप्लिन हमने अपने में ले ली, लाइफ स्टाइल पर कट लगा दिया, सेंसर लगा दिया, कितने सिर्फ 1-2 ईयर्स के लिए हमारा लोन अगर 75% रिपे हो गया, तो आप समझिए कितनी बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। नॉर्मल चीजें नहीं है, इससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, हमारा मेंटल पीस वापस आता है, और मेंटल पीस जब वापस आता है तो हम कैपेबल हो जाते हैं और बड़े काम कर सकते हैं। माइक्रो पेमेंट्स है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, माइक्रो पेमेंट, माइक्रो मींस बहुत छोटा,
माइक्रो पेमेंट बहुत छोटा पेमेंट, छोटे छोटे पेमेंट। आप समझेंगे 500 है, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। आप समझेंगे तो सिर्फ 1000 है, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो माइक्रो पेमेंट, छोटे छोटे पेमेंट, जैसे आपको बोनस मिलना है, टैक्स रिफंड मिलना है, मान लिए फेस्टिव गिफ्ट है, एक्स्ट्रा साइड इनकम हो गई आपकी, कुछ भी होता ही है, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम होती है, गवर्नमेंट वाले को बोनस मिलती है, सैलरी वाले को, बिजनेस वाले को कुछ अलग तरह की चीजें मिलती हैं, या कहीं से एक्स्ट्रा मनी आ जाता है बहुत बार। तो उसका 75% आप अलॉट कीजिए लोन पेमेंट पर, 75%। जैसे आपको मान लीजिए कि 10,000 मिला, अगर आपको 10,000 मिला तो आप 7,500 को एलोकेट कर दीजिए अपने लोन पेमेंट पर। अगर आपको 1 लाख मिली, अगर आपको 1 लाख मिला तो आप क्या कीजिए, आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए, 1 लाख मिला तो 75,000 को आप एलोकेट कर दीजिए अपने लोन के रिपेमेंट पर। बचे हुए 25,000 रुपए कुछ जरूरी काम कीजिए, दूसरे लग्जरी वाले नहीं, जरूरी काम। अब क्या है, एक सेपरेट सेविंग अकाउंट्स बनाइए, ऐसे नहीं तो आप खर्च कर दीजिएगा। देखिए ऐसे हम सब खर्च कर देंगे, आप एक सेपरेट सेविंग अकाउंट बनाइए, उसमें ईएमआई रिपेमेंट के लिए जो आपके पास मनी आ रहा है, जैसे 1 लाख आया है एक्स्ट्रा तो उसमें डालिए। जैसे 1 लाख का 75,000 डाल दिया, और उसमें स्ट्रिक्ट हो गया कि हम इससे ईएमआई ही रिपेमेंट करेंगे। जैसे मैंने बताया था फ्राइडे का एक, जो फ्राइडे का एक हमें ऑटो पे लगाना है, तो आप फ्राइडे का ऑटो पे बड़ा बड़ा लगा दीजिए ना, 5-5 हजार के लगा दीजिए, 4-4 हजार के, 5-5 हजार के लगा दीजिए। तो इससे आपका धीरे धीरे करके मनी जाएगा, आपके पास एक लिक्विडिटी रहेगी, अर्जेंट होने पर यूज भी कर पाएंगे। तो ऑटो पे लगा दीजिए, ऑटो पे कभी भी रोक सकते हैं, जो ऑटो पे लगाते हैं एक्स्ट्रा वो रोक सकते हैं, ईएमआई तो हमारी जा ही रही है। तो इससे क्या होगा, अगर आप सडन इनकम 75% लगा देते हैं, आपकी सडन इनकम आई है कोई, उसकी 75% आप लोन के पे ऑफ करने में लगा देते हैं, तो उससे आप साइकोलॉजिकल बूस्टअप मिलती है, और आपका लोन जल्दी अगर क्लियर होगा तो आप समझ सकते हैं कि आप फाइनेंशियली जब फ्री हो जाएंगे, तो आप ध्यान देंगे कि जब फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएंगे तो आपका कितना अच्छा होता है कि माइंड कूल हो जाता है, फैमिली को हम टाइम दे पाते हैं ज्यादा, हम दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं। और जब एक बार लाइफ स्टाइल ठीक हो जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है, तो इमेजिन कीजिए, तो क्या है, ये एक माइंड सेट है। आप ध्यान दीजिए, ये लोन की रिपेमेंट एक माइंड सेट है। ईएमआई पे करना सिर्फ ये नहीं कि मनी हमने पे कर दिया, ये बहुत बड़ी माइंड सेट है, बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलती है, सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसी वीडियो लेकर मैं बिल्कुल रेगुलर आते रहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपने एंड तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, जय हिंद।